तुम सबका फेवरेट बचपन का पसंदीदा भाई डोरेमोन आखिरकार उसकी एंडिंग कैसे हुई थी आज हम इसी वीडियो में जानने वाले। तो भाई बिल्कुल एक्साइटिंग हो, मैं भी बात तुम भी। चलो भाई बिना टाइम ना वेस्ट करते इस वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। और साथ ही भाई इस बंदे का चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही तुम इसको सपोर्ट कर सकते हो और मुझे भी। बाय द वे लव यू ऑल। बिना टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार वो कैसे टीवी पर दिखाया जाने वाला डोरेमोन का पहला एपिसोड ये नहीं बल्कि ये होता है कैसे निंजा हथौड़ी के लास्ट एपिसोड को उसके फर्स्ट एपिसोड के बनने से पहले ही बना दिया गया था। और स्पंजबॉब के क्रिएटर सच के में? डेथ के बाद स्पंजबॉब के इस एंडिंग की क्या सच्चाई है। तो यार वो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही डार्क और इंटरेस्टिंग कार्टूनिक फैक्ट्स को जानने वाले हैं जिनको जानकर किसको मजा आने वाला है। हाँ भाई होगी किसको मजा आने वाला है। यस तुम यानी कि व्यूवर्स को। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और चलो अब इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो भाई को लाइक कर दो, स्टार्ट सब लोग करते लाइक हैं। कर दो। स्पंजबॉब स्क्वायर पैंट्स यार वो आप लोग इस पीले ढोकले को तो जानते ही होंगे। हाँ भाई वही जो कौन नहीं जानता पर इसे आता था। बचपन में। भाई इसका पहला एपिसोड ईयर 1999 में एयर हुआ था जिसका कि नाम था हेल्प वांटेड। अब ऑब्वियसली स्पंजबॉब कहाँ रहता है, एक पाइनएप्पल के नीचे। और फर्स्ट एपिसोड में यही दिखाया जाता है। दरअसल इसमें स्पंजबॉब नौकरी की तलाश में जाता है। अब इसके फर्स्ट एपिसोड में इसको स्पंजबॉब बोलो या फिर स्पंज बॉय क्योंकि सच कहो तो जो है मतलब ये जो है कार्टून है, जब मैं बचपन में बहुत देखा करता था। और साथ ही मुझे इसकी स्टोरी अब याद भी नहीं है, बस मुझे इतना ही याद है इसका एक दोस्त था ऑरेंज ढोकला, कुछ मतलब ऑरेंज टाइप का था वो। ये लोग भाई पानी के अंदर रहते थे और भाई इंजॉय करा करते थे। और इनका एक पड़ोसी टाइप का कुछ था जो मतलब भाई इरिटेटिंग वाला बंदा था। आगे देखते क्या होता है। वैसे तुम में से किसको याद आया इस भाई कार्टून के बारे में? अगर तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो क्या तुम्हारा ये फेवरेट था। अगर नहीं तो भाई तुम्हारा कौन सा कार्टून फेवरेट था। और साथ ही मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा मेरा बचपन में कौन सा कार्टून में देखा करता था और सबसे ज़्यादा फेवरेट था। चलो भाई। यारो स्पंजबॉब का पहले नाम स्पंज बॉय ही होने वाला था, पर इस नेम को ऑलरेडी एक मॉप कंपनी ने अच्छा। पेटेंट करवा लिया था। तो फिर इसलिए इनको स्पंज बॉब करना पड़ा, जो कि भाई देखा जाए तो स्पंज बॉय से तो बहुत ही बेटर है। वैसे इस फर्स्ट एपिसोड में मिस्टर क्रैब स्पंजबॉब को नौकरी नहीं देने वाले थे, हर भाई हमारे हीरो ने इनकी जान बचा ली। एक्चुअली मिस्टर क्रैब ने नौकरी देते हुए कहा था कि भाई देख, अगर तू स्पेशल हाइड्रोलिक स्पैटुला लेकर आएगा तो ही तुझे नौकरी मिल पाएगी, वरना तेरे नौकरी की तो लेकिन भाई एक्चुअल बात तो ये होती है कि ऐसी कोई चीज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर भी पता नहीं कैसे हमारा ढोकला कहीं ना कहीं से तो ये ढूंढ ही निकालता है और फिर मिस्टर क्रैब की बर्गर शॉप बचा लेता है, जिसके बाद फिर उसे नौकरी मिल जाती है। और फिर जिसके बाद इस स्पंजबॉब कार्टून का क्या हुआ ये तो पूरी हिस्ट्री है। अब अगर इसके लास्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो ये अब तक तो अनाउंस नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी एक ऑन गोइंग सीरीज है। लेकिन यारो स्टीफन हिलिंगबर्ग जिन्होंने ही इस आइकॉनिक स्पंजबॉब को बनाया अच्छा, था, अरबी आ उन्हें रहा है। पता था कि शो की एंडिंग कैसे करनी है। और इनिशियली उन्होंने तो ये प्लान किया था कि इस कार्टून के थर्ड सीजन के आने के बाद इसकी एक मूवी आएगी जिसमें कि इसका एंड होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे ये शो पॉपुलर होता गया उनको अपनी इस मूवी को हमेशा ही पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन फिर 2018 में उनकी डेथ के बाद स्पंजबॉब के एंडिंग के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। और स्पंजबॉब की जो ये लास्ट मूवमेंट वाली क्लिप होती है वो भी स्टीफन के ट्रिब्यूट देते हुए बनाई गई थी। वैसे यारो ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हमारे इन फेवरेट कार्टून एंड एनिमे के प्रॉपर लास्ट एपिसोड बनना चाहिए या फिर इन्हें ऐसे ही कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। डोरेमोन तो यार एज अ सब्सक्राइबर मुझे लगता है बनना चाहिए, क्योंकि यार हमने देखा है जिस चीज़ को हमने भाई स्टार्टिंग करा है बचपन से लेकर अभी तक, उसकी एक एंडिंग होना चाहिए। क्योंकि भाई हर चीज़ का भाई अंत होता है। ऐसा नहीं है दुनिया में भाई कोई भी चीज़ आई हो, एक ना एक दिन उस चीज़ का भाई अंत होना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी क्या, होता ही है, भले हो भाई लाइफ हो या कुछ और चीज़ क्यों ही ना हो। चलो भाई आगे देखते क्या होता है। बाद में इन भाई का चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तुम जाके इन्हें सपोर्ट कर सकते हो और इस ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके चेकआउट कर सकते हो। और बाद में अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं इस टाइप के भाई थोड़ा बहुत वीडियो भाई रिएक्शन देता रहता हूँ जिससे भाई तुम्हें अच्छा लगे। अगर आपने कभी डोरेमोन के फर्स्ट एपिसोड को YouTube पर सर्च किया होगा तो आपको ये वाला आ गया एपिसोड तो फाइनली। जरूर से ही देखने के लिए मिला होगा, जिसमें कि डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको फुजियो अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही एक शाम जब काम करने के बाद फुजिको नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं। ये एपिसोड मैंने नहीं देखा यार। फर्स्ट एपिसोड सच सच में मैंने नहीं देखा है। मैंने भाई वही देखा था जब भाई डोरेमोन उस मतलब ड्रॉर के अंदर से आता है और आके कुछ बोलता है, वही वाला भाई मैंने देखा है। ये कब आया, मतलब ये था यार, मैंने देखा है नहीं सच में यार। मैं बचपन से डोरेमोन देखता आया हूँ, मैंने साथ मिस कैसे कर दिया वाला यार। चलो अभी देखता हूँ।
जो अपने घर पर आकर अपने न्यू एनिमे का आइडिया सोच रहे होते हैं, तभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते करते उनको नींद आ जाती है और फिर वो अपने सपने में अपने डेस्क को एक टाइम मशीन की तरह इमेजिन करते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद उनको 22वीं सेंचुरी की सारी फ्यूचरिस्टिक लुक समझ आती है। वहाँ वो इमेजिन करते हैं कि कैसे इंसानों की मदद करने के लिए डोरेमोन जैसे कई कैट रोबोट्स को बनाया जाता है। अब जैसे ही अचानक से उनकी नींद टूटती है तो वो पास में रखे अपने बेटी के डॉल से टकरा जाते हैं और साथ ही उन्हें अपनी खिड़की के बाहर एक बिल्ली भी दिख रही होती है। अब यारो इन्हीं दोनों का मिक्सचर बना करके फुजिको एफुजियो बनाते हैं डोरेमोन। लेकिन भाई ये डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड नहीं होता, बल्कि ये तो 1995 के डोरेमोन का एक स्पेशल 30 मिनट का एपिसोड होता है, जो कि 1996 में फुजिको अच्छा। एफुजियो के डेथ के बाद काफी पॉपुलर हो जाता है। अब यार देखो डोरेमोन का फर्स्ट एपिसोड तो ऑफिशियली यही वाला होता है, जिसको कि 2 अप्रैल 1979 को लॉन्च किया गया था और जिसमें कि नोबिता का डेस्क एक टाइम मशीन में बदल जाता है और जिसमें से निकलता है डोरेमोन और नोबिता का परपोता सेवासी। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था। सेवासी नोबिता से बोलता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और वहीं फिर नोबिता सेवासी से बोलता है, Don't you dare call me bot. अच्छा I करो am भाई। noob. हम नोबिता की पढ़ाई में मदद करने के लिए और उसका एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए सेवासी डोरेमोन को नोबिता के साथ ही छोड़ देता है। अबे तुम भाई जितने भी डोरेमोन की जितनी भी अर्ली डिजाइन है वो देखने में बहुत ज्यादा फनी लगता है। सच में भाई ऐसा लगता है कि साला किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाया। लेकिन भाई 90s के टाइम पे जितने भी एनिमे के ड्राइंग है वो बहुत ज्यादा कमाल का था। बट भाई ये तो हो गया डोरेमोन का ऑफिशियल फर्स्ट एपिसोड। बट क्या आपने डोरेमोन का पायलट एपिसोड देखा है? हाँ भाई वही पायलट? पायलट एपिसोड जो कि कोई भी कार्टून या एनिमे के फर्स्ट एपिसोड से भी पहले लॉन्च किया जाता है। अच्छा। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। और इसीलिए तुम इस एपिसोड में नोटिस कर सकते हो कि नोबिता का कपड़ा सुनियो को पहना दिया गया है, सुनियो का कपड़ा नोबिता को। नोबिता ने कभी पतले ग्लासेस पहने हैं तो कभी मोटे वाले। और यार अगर स्टोरी की बात करें तो इस वाले एपिसोड में बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि जब जियान और सुनियो नोबिता को फिशिंग पर नहीं ले जाते हैं तो हमारा डोरेमोन निकालता है अपना एक फिशिंग वाला गैजेट, जिसमें कि नोबिता जियान और सुनियो को परेशान करके खुद समुद्र की गहराइयों का आनंद लेता है। वैसे भाई क्या तुम्हें ये पता है भाई ये एपिसोड देखने में बड़ा कमाल का लग रहा है। मुझे लगता है भाई ट्राई करना चाहिए। ये एपिसोड मैंने देखा नहीं है लेकिन भाई मैं देखूंगा, ज़रूर देखने वाला हूँ बहुत टाइम बाद। मैं भी इसके ऊपर कोई अलग वीडियो लेके आऊँ जहाँ पर हम ये वाला एपिसोड देखे थोड़ा तगड़म लगा के। तुम्हें पता है कि भाई जो यूट्यूब है उसका भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कभी भी चैनल उड़ा देगा। तो मैं भाई ये एपिसोड देख रहा हूँ तो मुझे कमेंट में बता सकते हो भाई तुम्हारा भाई इस एपिसोड को देख कर एक वीडियो बनाएगा, रिएक्शन अपना देगा। चलो भाई आगे देखते हैं। कि डोरेमोन की गैजेट की जो पॉकेट है ना, वो पहले डोरेमोन की एक बैकपैक होने वाली थी, जिसको कि डोरेमोन कितना अजीब सा पहनता लग और रहा है। उसमें से अलग अलग चीजें निकालता। और फिर डोरेमोन के क्रिएटर ने सोचा कि डोरेमोन को एक पॉकेट देना ही सही रहेगा। और देखा जाए तो ये ये सही करा। आइडिया कहीं ना कहीं बहुत फनी भी है। और भाई डोरेमोन को जो चूहों से डर लगता है ना, वो खुद इसके क्रिएटर फुजिको फुजियो का ही डर है। क्या? क्योंकि उन्हें भी रियल लाइफ में डोरेमोन के जैसा ही चूहों से डर सच लगा में ये करता तो था। भाई बहुत ज्यादा फिर रिलेटेबल अगर लग रहा डोरेमोन के है। बड़ा ending पता की था बात नहीं, करें, चूहे पर तो डरते ये नहीं थोड़ा भाई। डिबेट वाला क्वेश्चन है। जैसे कि मानो इसकी मल्टीपल एंडिंग्स है और ऊपर से कुछ थ्योरीज भी, क्या? जिसमें कि सबसे ज्यादा Ending और पॉपुलर है theory? एक मांगा की स्टोरी, जिसमें कि डोरेमोन एक दिन अचानक से काम करना ही बंद कर देता है। और जब नोबिता इसके बारे में डोरेमी से पूछता है तो डोरेमी उसे ये तो बताती मैंने भी है देखा था। कि अब डोरेमोन सिर्फ फिर फैक्ट्री रिसर्च साइंटिस्ट से ही बनता ठीक हो लास्ट में। सकता है, पर इसे नोबिता के साथ बिताई गई उसकी सारी यादें मिट जाएंगी। अब नोबिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं भाती और वो बाद में बड़ा होकर खुद पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनकर डोरेमोन को ठीक कर लेता है, जो कि भाई काफी सेटिस्फाइंग भी लगता है। वैसे यार अब तुम्हें एक ऐसे एनिमे की एंडिंग बताने वाला हूँ जिसका लिटरली स्टार्ट होने से पहले ही उसकी एंडिंग को लिख दिया गया था, निंजा हथौड़ी। निंजा क्या सच हथौड़ी में? एनिमे का फर्स्ट एपिसोड को 1981 में लाया गया था, जिसका नाम था आई एम 1981? निंजा। क्या बात कर रहे हो भाई? ये तो 2015 15 या 10 11 12 के आसपास देखा करता था उस टाइम पे। लिटरली भाई ये इतना पुराना है, मुझे नहीं पता था कि भाई सच में इतना पुराना है। क्या बात है यार। और उसी एपिसोड में हमें निंजा हथौड़ी के सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ये मेनली बच्चों के लिए था, तो इसे लाइट रखते हुए ये दिखाया गया था कि निंजा हथौड़ी सिटी में वहाँ का कल्चर और मॉडर्न तौर तरीकों को सीखने आया था। और फिर यहाँ पर आकर उसको अपोजिट क्लैन का बंदा मिल जाता है, तो इनकी अलग ही राइवलरी शुरू हो जाती है। पर यार निंजा हथौड़ी के बारे में सबसे पहले 1964 में फुजिको फुजियो ने एक मांगा सीरीज बनाई थी, जिसमें कि हथौड़ी के क्लैन और 1964? कोगा क्लैन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिस वजह से हथौड़ी के पापा सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। पर वहां जाकर भी इविल क्लैन वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते, जिसके बाद फिर 1966 से लेकर 1968 तक इसके ऊपर एक लाइव एक्शन शो भी बना था। और वह यही निंजा हथौड़ी की सबसे पहली एडेप्टेशन थी, जिसके कि कुछ टूटे फूटे क्लिप्स अभी भी इंटरनेट की गलियारों में मिल जाते हैं। तेरी भाई वजह फुजिको से फुजियो कितना को डरावना उसको सा लग रहा बनाने है का भाई। आइडिया एक कॉमेडी टीवी शो से आया था, जिसमें कि एक निंजा अपनी स्किल्स डेली टास्क के लिए यूज करता है और वो भी फनी तरीके के ट्विस्ट के साथ। और फिर यही से उनको लगा कि एक बहुत ही
अच्छा आइडिया होगा। सोचो कितना मजा ही आ जाएगा जब एक निंजा जो कि अपनी हाइपर ट्रेनिंग से मिली हुई स्किल्स को हमारे डे टू डे लाइफ के कामों को करने के लिए यूज करे। अब भाई अगर इसके लास्ट एपिसोड की बात करें तो ये काफी औसम है। तो देखो अगर लाइव एक्शन और मांगा की बात करें यानी कि 1964 और 66 वाले, तो इसका लास्ट एपिसोड का नाम है गुड बाय जिप्पो। कई सोर्सेज के अनुसार इसमें गुड बाय हथौड़ी जिप्पो। के जिप्पो पेट तो वो है ना मॉन्स्टर जहाँ तक वो जिप्पो मॉन्स्टर टाइप को का कुछ इविल था प्लेनेट बड़ा के था। लोग पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये वापस चाहिए तो हमें अपनी खानदानी तलवार दो। और भाई अगर वो दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हथौड़ी के क्लैन की बात लग जाती। मतलब भाई आपस के क्लैन में इज्जत की भी कोई बात तो होती है ना। अब इसी इज्जत और अपने जिप्पो को बचाने के लिए हथौड़ी और उसके क्लैन मेंबर्स मिलकर के इविल क्लैन से लड़ने जाते हैं और बहुत लड़ाई के बाद फाइनली मेगा बॉस को हराकर जिप्पो को वापस उसके वर्ल्ड में भेज देते हैं। वैसे गाइस इस लाइव एक्शन का सीजन 2 भी आया था, लेकिन उसकी स्टोरी सेम कैरेक्टर के अराउंड होने के बावजूद भी काफी डिफरेंट थी, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने मोस्टली निंजा हथौड़ी के पेट मॉन्स्टर यानी कि जिप्पो पर ही फोकस किया था, जिसकी वजह से फिर अच्छा। इसका लाइव एक्शन काफी पिट जाता है। और फिर लॉन्च होता है 1981 में निंजा हथौड़ी का फर्स्ट एनिमे। पर यार उसके कुछ सालों बाद ही यानी कि 1996 में इसके दो में से एक क्रिएटर की डेथ हो जाती है, जिस वजह से फिर ओह, इसके कोई ऐसा भी है न्यू क्या? एपिसोड्स नहीं आते। लेकिन फिर डेट आता है 2012 का और यहाँ पर खुद इंडिया ने इनिशिएटिव लेकर इसको रिक्रिएट किया। रिलायंस एनिमेशन ने जापान की एनिमेशन कंपनी के साथ मिलकर निंजा हथौड़ी के एनिमे को रिबूट किया और आज भी इसके न्यू एपिसोड्स आते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हो अच्छा, कि इसकी कोई ये है क्या particular भाई? ending इंडिया तो नहीं मतलब है, लेकिन जी- इसके एनिमे के रिलायंस वालों ने सालों ने इसको reboot करा। काइंड ऑफ ये बहुत बड़ी बात है भाई। गई थी। मी टू निंजा हथौड़ी आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। चलना डिंग 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 करना। Ding 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 ding. अदर कंट्रीज निंजा हथौड़ी, इंडिया निंजा हथौड़ी। भाई लिटरली निंजा 90% बच्चे इसको हथौड़ी ही समझते हैं। तो हथौड़ी हाँ जवाब देने का भाई। सबसे अनोखा तरीका शिनचैन जवाब देने का ये कौन सा तरीका है शिनचैन? हस ब्रो अस। वैसे कहीं ये साइलेंट कन्वर्सेशन के कैटेगरी में तो नहीं आएगा? ये साला दरिंदा Harvey 5 साल का। from the show। तेरी मैल की क्या नाम डुबा दिया बालू क्या यार। What is fuse? ग्लास बाय डोरेमोन वाला। ये क्या है डोरेमोन? देखो ये एक फ्यूज है और इसे घर में लगाते हैं। भाई इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स हमें डोरेमोन देखने दो, इसमें कितनी ज्ञान की बातें होती हैं, आपको क्या पता। क्यों पॉकेट वाला? आई मीन डोरेमोन वाला, सही बोला ना मैंने? बहुत हो गया डोरेमोन चीन वाला। टपाक डमडम, तो क्या करें हम? अबे भाई बचपन में जाने मतलब इस कार्टून को किसने देखा ये है? भी सही है। एक मिनट, सिंचन ने जो पहले किया वो भी तो। टुचकी टुइया है। आधी रात को अंधेरे में मुतने के लिए लाइट स्विच ढूंढ रहा हूँ। भाई जरा ध्यान से, गलती से वॉशिंग मशीन का बटन ऑन हो जाए। ये हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की हरकतें लीक कौन कर रहा है? मोहल्ले के 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, दोनों एग्जाम में फेल हो गए। बंदा लास्ट में मीम दिखा रहा है हम लोग को। दीपक का। दिन में सूरज, रात में तारे होते हैं और वर्ड द फैक्ट की वीडियो को लाइक करने वाले बड़े प्यारे होते हैं। तो यार समझ गए चलो ना? भाई जाओ भाई, वर्ड द फैक्ट भाई देखें, लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई, बिल्कुल दिल से सपोर्ट करो भाई तुम्हारे भाई की तरफ से। क्या मतलब कि मेरे खुद ही 22 सब्सक्राइबर है। खैर कोई नहीं भाई, फिर भी भाई पूरा क्रेडिट इस भाई को जाता है। इसकी वीडियो भाई बहुत ज़्यादा कमाल की है। मैं देखता हूँ उसकी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने, जो मैंने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मुझे लगा कि यार तुम्हें शेयर करना चाहिए क्योंकि डोरेमोन के बारे में बताया गया था। इसलिए भाई मैंने जो डिसाइड करा तुमको दिखाने के लिए। बाय द वे तुम्हें वीडियो कैसा लगी तुम मुझे बता सकते हो। बाय द वे लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई मैं सजेस्ट कर सकता हूँ मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, मैं उस चीज़ को बनाना ट्राई करूँगा। और बाय द वे मुझे पता है ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, 8-10 दिन हो चुके हैं। मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल लाइफ के कारण, बट खैर कोई नहीं। बाय द वे लव यू ऑल, सायोनारा, बाय बाय।